एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, हमें बहुत ही खुशी मिलती है आप सभी लोगों से मिल के बात करके। तो जैसे कि क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम, मेरा हेल्थ इशू हो गया है, इसलिए हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। बट जैसे कभी कभी होता है कि थोड़ी सी तबीयत ठीक रहती है तो मैं सोचती हूँ आपसे बात कर लूँ, थोड़ा अच्छा फील होता है क्लास अपलोड करने में और आपसे बात करने में बहुत ही अच्छा फील होता है। इसलिए आज थोड़ी तबीयत मेरी अच्छी मुझे फील हो रहा था, बेटर फील हो रहा था। सो मैंने सोचा आज क्लास में ले लेती हूँ। तो जैसे कि क्या विदाउट टाइम लॉस ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एग्जाम क्या है एकदम नियर है और हमें ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करना है, अपने क्वेश्चन पे फोकस करना। क्योंकि अब जितनी भी क्लासेस होंगी वो ज्यादातर क्वेश्चन पे होंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से होंगे, वो हिंदी से होंगे, वो फिर चाहे इंग्लिश के होंगे, मैथ के होंगे, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तो अब क्वेश्चन पे हम लोग, क्योंकि जितनी भी डिस्कशन हुआ ठीक है, अभी वहां पे डिस्कशन की बात नहीं करेंगे। अभी डिस्कशन हमारा इस पे होगा कि किसी एक फ्रेश टॉपिक को लेके नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उस पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसे कि क्या हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन ईबीएस में भी आपको हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है, और वहां क्या साइंस में भी आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ईबीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साइंस में भी ये मिल जाएगा। दैट्स क्लियर। तो जैसे कि क्या पेड़ व पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या पेड़ व पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कार्बोहाइड्रोलिसिस कहलाती है। सेकेंड ऑप्शन मेटाबॉलिक सिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेटाइजेशन कहलाती है, ठीक है, और फिर क्या फोटोसिंथेसिस। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हमारा है, इसका आंसर क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे अपना भोजन बनाते हैं? क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे अपना भोजन बनाते हैं? तो इसलिए क्या हमारा ये वाला आंसर राइट है। और फिर दूसरा क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? अब सोचिए, ये क्या है कि पादप हार्मोन्स नहीं है। साइटोकाइनिन ये भी पादप हार्मोन्स है, एथिलीन ये भी पादप हार्मोन्स है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन ह्यूमन हार्मोन्स है। क्या ह्यूमन हार्मोन्स है? ये क्या है? पादप हार्मोन्स नहीं है। ये क्या है? ह्यूमन में जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है जिसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज डिजीज हो जाती है, वो हार्मोन्स है। क्या? इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? तो इंसुलिन, ठीक है। क्या? इंसुलिन। जिब्रेलिन भी हमारा क्या है? पादप हार्मोन्स है। जिब्रेलिन भी हमारा क्या है? पादप हार्मोन्स है। आपको पता है कि क्या अगर हमें 2 या 3 राइट आंसर मिल जाते हैं, 2 मैक्सिमम मिल जाते हैं, वैसे तो 3 मैक्सिमम राइट आंसर मिल जाते हैं, तो चौथा ऑब्वियसली सही होगा, जो चौथा होगा ऑप्शन। लेकिन हमें यहाँ पे और हाँ 3 आंसर हमें रॉन्ग दिख जाते हैं कि नहीं ये तो सही दिया है, ये गलत है, इसका ये सही है, ये गलत है। तो इट मींस क्या कि वो हमें सही मिल जाता है, जो हमारा चौथा ऑप्शन होता है। तो वैसे इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखें, जैसे हम क्वेश्चन को पढ़े वैसे हम क्या कह दिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? तो साइटोकाइनिन क्या है? ये तो प्लांट हार्मोन्स है ना। एथिलीन भी प्लांट हार्मोन्स है। इंसुलिन ही ऐसा हार्मोन्स इसमें हमको दिखाई दे रहा है जो कि क्या ये हार्मोन्स पादप हार्मोन्स नहीं है, ये क्या है? ये एनिमल हार्मोन्स है, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अब इसमें क्या था, देखिए पॉइंट को समझिए। इसमें क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है, और इसमें क्या है? पादप हार्मोन्स है। तो साइटोकाइनिन क्या कि पादप हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या होता है? ये एनिमल का है, ठीक है। एनिमल की बात करेंगे तो ह्यूमन, ये भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी क्या है, और इंसुलिन भी हार्मोन्स क्या है इन ह्यूमन। यही साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या है कि पादप हार्मोन्स है। क्या? साइटोकाइनिन हार्मोन्स जो है वो क्या है? पादप हार्मोन्स है। दैट्स क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, 1 मिनट मार्कर, हाँ, यहां तक चीजें आपको होपफुली क्लियरली समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
और अब हम जैसे कि क्या, जब हम जेनेटिक पढ़ा रहे थे कि बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा कि देखो जिब्रेलिन तो हो नहीं सकता, ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन, ऑक्सिन, इसमें क्या होता है साइटोकाइनिन, क्या साइटोकाइनिन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो बौने पौधे होते हैं उन्हें लंबा किया जा सकता है, क्या साइटोकाइनिन प्रोसेस के थ्रू बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है, दैट्स क्लियर, ठीक है। और फिर ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन, एल्ब्यूमिन तो हो ही नहीं सकता, ग्लोबिन भी नहीं हो सकता, ग्लोबिन भी नहीं हो सकता, केसीन होता है, क्या केसीन, दूध में पाए जाने वाला मुख्य जो प्रोटीन होता है वो केसीन होता है, दैट्स क्लियर, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है, देखिए जो गाय का दूध होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण हल्का येलो कलर का होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, क्या कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का येलो कलर का होता है, बाकी सारे चीजें ये सब रॉन्ग है, ठीक है। और विटामिन में से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब जस्ट हम इसे इरेज कर रहे हैं, यहां तक ये क्वेश्चन आपको होपफुली क्लियरली 7 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है, क्या कि 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ओके, ठीक है। और फिर हम क्या देखेंगे, 9th जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो देखेंगे, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, तो रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है, क्या विटामिन बी12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है, कोबाल्ट। फिर देखेंगे विटामिन कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है, विटामिन डी, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और फिर क्या देखेंगे कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है हमें, तो रतौंधी हो जाती है, जो हमारा 12 क्वेश्चन वो क्या है, रतौंधी हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या, जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो क्या है, विटामिन बी की कमी से हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, बेरी, विटामिन बी की कमी से हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, बेरी, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, 14 जो हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है, क्या स्कर्वी डिजीज हो जाती है, ठीक है। और फिर 15 देखेंगे, विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, घेंघा नामक डिजीज हो जाती है, रोग हो जाता है, जो क्या होता है, घेंघा में पीछे ऐसे फूल सा जाता है, निकल जाता है कुछ लोगों को विटामिन डी की कमी से। और फिर देखेंगे विटामिन ई की कमी से, ठीक है, क्या विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, मेल और फीमेल में क्या होता है, बाजपन में, फीमेल में बाजपन हो जाती है फीमेल, ठीक है, विटामिन ई की कमी से, ओके। और विटामिन के की कमी से क्या देखेंगे, विटामिन के की कमी से जो हमारा कौन सा 16 जो 17वां क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, विटामिन के की कमी से हम बेसिकली देखेंगे ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। जैसे किसी को कभी कभी क्या होता है कि मान लो चोट लग गई, ठीक है, उसे कहीं कट गया, तो होता क्या है कि अगर विटामिन के की मात्रा उसके बॉडी में भरपूर है तो क्या होता है, तुरंत ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और नहीं है तो ब्लड ऐसे बहता रहता है, ब्लड बहता रहता है, ब्लड कंट्रोल नहीं हो पाता है तो उसकी डेथ भी हो जाती है विटामिन के की कमी से, ठीक है। कितना आपने क्वेश्चन कितना देखे, 17 क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। आज बेसिकली हमने कितना 17 क्वेश्चन पे बात की, 17 क्वेश्चन फाइनली हमने देखा। और जैसे कि क्या, अगर हम बात करते हैं किसकी कि देखिए इन सब के नाम की, तो यहाँ सारे नाम हम अभी बता चुके थे कि क्या कैसे, रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल है और फिलोकोनिन है, ये सारी चीजें डिस्कशन कर चुके थे। जस्ट हमें थोड़ा सा डिस्कशन इस पे क्वेश्चन पे करना था जो हमने कर लिया, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, टॉपिक वाइज ऐसे क्वेश्चन रहेगा, क्या टॉपिक वाइज
वाइज क्वेश्चन रहेगा। एक जितनी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, जितनी भी टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा और आपको डेली बेसिस पे वो मिलेंगे। बस हाँ, ये एक रिक्वेस्ट है कि क्लास हो सके तो डेली बेसिस पे ना हो पाए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, तो इसकी वजह से क्लास को डेली अटेंड नहीं कर पा रहे हैं हम। लेकिन आप लोग कंटिन्यू रिवीजन करिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं सब सॉल्व कर डालिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी टेट बात करते हैं, सीटेट की अगर बात करते हैं तो पता है सीटेट में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सीटेट में हर बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो प्रैक्टिस के विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए कि बार बार वही रिपीट करिए, बार बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए जितना ज्यादा हो सके, चाहे वो आर्यंत का हो, यूथ पब्लिकेशन का हो, किसी का भी हो, आप उसे सॉल्व कर डालिए, ठीक है। यही मेरा मेन जो मोटिव है। आज मेरा क्लास लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तबीयत भी नहीं ठीक थी, बट मैंने क्लास ली क्योंकि मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया आपसे थोड़ा आप लोगों से दूरी बन गई है, इसलिए मैंने क्लास ली और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ अभी, तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और इतना ज़्यादा आप सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है मुझे, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का, क्योंकि आप सभी लोगों से ही हमें एनर्जी मिलती है। मेरी तबीयत नहीं भी ठीक रहती है, बट आप लोगों के इतना सपोर्ट से इतना अच्छा लगता है कि नहीं क्लास तो मुझे लेनी है, तो ये होता है कि नहीं क्लास मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा सभी के पास, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।